ये है भूगोल का पहला चैप्टर, है ना। भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल और उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यही है। मानव भूगोल क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल का परिभाषा क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, है ना। तो मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल जो है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक जगत के बारे में। अब प्राकृतिक जगत क्या होता है? तो प्राकृतिक जगत का मतलब होता है जो पहले से बन के आया हुआ है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, उसको कहते हैं प्राकृतिक जगत। प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत। अब मानवीय जगत से क्या मतलब? जिसको इंसान ने बनाया, जिसको मानव ने बनाया, जिसको मनुष्य ने बनाया, उसको मानवीय जगत कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो परिवर्तनशील स्थापित, मतलब परिवर्तन स्थापित है। जैसे मान लो हम घर बनाएंगे तो कैसे वो घर बनेगा, और अगर ईश्वर बना के देंगे तो कैसा रहेगा, है ना। क्योंकि पृथ्वी तो ईश्वर ने बनाया है, कैसा बना हुआ है। हम लोग घर बनाते हैं तो किस तरह से बनता है, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। उसके अंतर्गत हम लोग मानवीय भूगोल और क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। दोनों के बारे में अंतर को समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। उसी को कहते हैं हम लोग मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल के जनक, जो मानव भूगोल के पिता होते हैं, मानव भूगोल के जनक, इसको कहा जाता है फ्रेडरिक रैटजेल को। किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। अब इसी रैटजेल के अनुसार, मतलब फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार, जो भूगोल के, मानव भूगोल के जनक हैं, उसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल। अब यहाँ पे मानव समाज क्या हुआ? मानवीय समाज को मानव समाज हम कहते हैं। और धरातल का क्या मतलब? पृथ्वी। धरातल का मतलब पृथ्वी। तो मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। अब दोनों को संश्लेषित अध्ययन ही, मानव के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, धरातल पे क्या है, उसके अंदर क्या है, समझे। तो इसके बारे में अध्ययन करना, यानी कि पढ़ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये किसने कहा था? रैटजेल ने। किसने कहा था? रैटजेल ने कहा था। अब एक और वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, वैज्ञानिक तो नहीं, भूगोलवेत्ता, के विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य, यहाँ भी वही बात हो रही, पृथ्वी और मानव, पृथ्वी और, अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी का मतलब होता है प्राकृतिक जगत, और मानव का मतलब मानवीय जगत, जो कि शुरू में क्या कहा गया था? प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत, है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे भी है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंध, दोनों के बीच में क्या संबंध है, मानव का और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है, उसके अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। कौन? तो विडाल डीला ब्लाश। इसको शॉर्टकट में ब्लाश भी कहा जाता है, समझे ना। इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, हो सकता है ब्लाश है, ब्लाश के अनुसार, ब्लाश के कथन, समझे। तो ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल और पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, उसे हम कहते हैं मानव भूगोल। अब है कि मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? तो मानव भूगोल के 6 क्षेत्र, 5 है कि 6 है रे? 6, कितने हैं? 6। मानव भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये कहलाते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? 6। कौन कौन सा? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, जो लास्ट है ना। और इसका जो मेन पॉइंट है, खास करके इस चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं क्या है। मानव भूगोल की नवीन, नवीन का मतलब नया विचारधारा क्या है,
तो पहला विचारधारा है कल्याणपरक भूगोल। क्या है? कल्याणपरक भूगोल। कल्याणपरक भूगोल किसे कहते हैं? तो इस उपागम में मतलब कल्याणपरक भूगोल में इसके अंतर्गत मानव समाज में मिलने वाली, क्या? मानव समाज में मिलने वाली असमानताओं। अब देखो, मानव समाज में सब एक तरह तो आदमी नहीं रहते हैं, रहता है, सब अलग अलग, सबका रूप अलग, रंग अलग, है ना। उसके बाद विचार अलग, रहन सहन अलग होता है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मानव समाज में मिलने वाली जो असमानता है, असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग मानव समाज के मानव समाज के असमानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत? कल्याणपरक भूगोल के मानव समाज के असमानता, मानव समाज के असमानता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है? मानवतावादी भूगोल। क्या है? मानवतावादी भूगोल। इसको क्या कहते हैं? तो सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटना तथा स्थानिक सामाजिक संगठन। अब समसामयिक घटना का क्या मतलब हुआ? जो हमारे डेली लाइफ में जो घटना घटती है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, तो जो घटना घटता है। और स्थानिक सामाजिक संगठन, तो जिस स्थान में हम लोग रहते हैं उसके सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत? मानवतावादी। तो कहने का मतलब है कि मानवतावादी भूगोल में सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं को तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। मतलब उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। और तीसरा है आमूलवादी विचारधारा। क्या है? आमूलवादी विचारधारा। क्या होता है ये? तो मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में व्याप्त मानवीय समस्या। अब मानव की क्या समस्या हो सकती है? मानव की समस्या है तो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, रंग भेद, जाति भेद, धर्म, यही सब ना हो सकता है। और दूसरा समस्या क्या है? हम लोग कहीं जाएंगे तो पहला समस्या आएगा किसका? तो भूखमरी का। पैसा रहेगा तो खा पी लेंगे, नहीं रहेगा तो भूखमरी आ जाएगा। सबसे पहली बात तो गरीबी। अगर गरीबी नहीं है तो भूखमरी भी नहीं रहेगा, गरीबी है तो भूखमरी भी रहेगा, अगर गरीबी है तो बीमारी भी रहेगा। वैसे तो आमतौर पर अमीर आदमी को ज्यादा बीमार पड़ते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी रहता है, कभी कुछ हो रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत यानी कि आमूलवादी सिद्धांत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आमूलवादी सिद्धांत के अंतर्गत, आमूलवादी विचारधारा के अंतर्गत हम लोग मानव की समस्या के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? मानव की समस्या के बारे में जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। समझे। लास्ट चौथा है व्यवहारवादी विचारधारा। क्या है? व्यवहारवादी विचार। ये क्या होते हैं? तो इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर अध्ययन करता। क्या मतलब हुआ? तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, किसके साथ साथ? डायरेक्ट हम अनुभव अनुमान लगाते, डायरेक्ट उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके स्थान की अवधारणा को, जातीयता, किस जाति के लोग यहाँ रहते हैं, किस प्रजाति के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ व्यवहारवादी भूगोल विचारधारा, या फिर व्यवहारवादी भूगोल भी कह सकते हैं, विचारधारा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया था हमारा क्या, कि मानव भूगोल के नवीन विचारधाराएं, जो कितने हैं? 4 हैं। अब है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या होते हैं? मानव भूगोल के, ये तो मानव भूगोल के क्षेत्र थे, है ना, जो हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़े, 6 प्रकार पढ़े, वो मानव भूगोल के क्षेत्र थे। लेकिन उसी क्षेत्र के अंतर्गत और भी कुछ आते हैं, उसको कहा उपक्षेत्र कहा जाता है। यानी कि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और भी आते हैं, जिसको हम मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझे। क्या सब होता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र? पहला होता है व्यवहारवादी भूगोल, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। सामाजिक कल्याण भूगोल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कल्याण परक में, पढ़ा ना। उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल,
कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। और भी है, हम नहीं लिखे, है ना, सिर्फ 12 को लिखे हैं। इसमें कितना है? 12 को। ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो आज ये अपना क्लास जो पहला है मानव भूगोल का, यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्राकृतिक तथा विशेष क्षेत्र खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर का जो भी विशेष नोट्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है वो पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर पूछा गया तो डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा जिसको कहते हैं हम लोग। परिभाषा 2 गो परिभाषा लिखे हैं, 1 2 3 गो, है ना। एक रेड जेल के भाषा में, एक वैसे लिखा हुआ था, और दूसरा ब्लास्ट के भाषा में। ठीक है, 3 परिभाषा हो गए। उसके बाद मानव भूगोल के क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। फिर मानव भूगोल के उपक्षेत्र हो गए। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तीनों से चारों से आता है और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में। ठीक है।